बटन कहाँ गए जी? आप लोग को हम पिछला क्लास में पढ़ा दिए थे, क्या क्या पढ़ा दिए थे? जैन धर्म स्टार्ट कर दिए थे। जैन धर्म आप लोग को स्टार्ट कर दिए थे। इसमें हम आप लोग को बता दिए थे कि सबसे पहला तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। एवं 23वें तीर्थंकर के बारे में भी पढ़ा दिए थे। 23वें तीर्थंकर के बारे में बता दिए थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कहाँ? वाराणसी के रहने, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के में हुआ था। ये वाराणसी आश्वसेन के यहाँ जन्म हुआ था इनका। एवं ये क्या थे? इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। आप लोग के यहाँ तक बता दिए थे। 23वें तीर्थंकर के बारे में बता दिए थे। आज पढ़ेंगे किनके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या थे? 24वां तीर्थंकर थे एवं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक थे। क्या थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। यहाँ कंफ्यूजन रहता है लड़कों को, सब बच्चों को, कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण क्या है कि जैन धर्म में जो वास्तव रियल संस्थापक थे, जो महावीर स्वामी थे। क्यों? क्योंकि इनके बाद ही जैन धर्म पूरे इंडिया यानी कि वर्ल्ड में फेमस हुआ। इनके आने के बाद ही मतलब ज़्यादा अधिकतर लोग जुड़ने लगे। लेकिन इसके पहले 23वें तीर्थंकर तक उतना लोग विख्यात नहीं थे। एवं शुरुआत यानी कि क्वेश्चन अगर पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो कौन थे? ऋषभ देव। एवं दूसरा क्वेश्चन पूछ देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। आज हमको इनके बारे में ही पढ़ना है, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। महावीर स्वामी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 540 BC में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में, यानी कि ईसा मसीह से जन्म से 540 वर्ष क्या हुआ था? पहले हुआ था। एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। वास्तविक क्या थे? संस्थापक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। एवं इनका जन्म कब हुआ था? 540 BC में हुआ था, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पहले। महावीर स्वामी के पिता का नाम, इनके बारे में पढ़ते हैं अब। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के क्या थे? ज्ञात्री कुल के राजा थे। क्या थे? ज्ञात्री कुल के राजा थे। यानी कि महावीर स्वामी का संबंध किससे था? ज्ञात्री कुल से था। यानी कि महावीर स्वामी किनके यहाँ जन्म लिए थे? सिद्धार्थ के यहाँ जन्म लिए थे, जो क्या थे? ज्ञात्री कुल के राजा थे। यानी कि राजा थे, यानी कि
महावीर स्वामी राजा कहें तो राजकुमार होंगे, यानी कि छोटा घर से तो आते नहीं होंगे, क्योंकि इनका पिताश्री जो थे क्या थे, सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्री कुल के शासक थे। यानी कि महावीर स्वामी अच्छे घराने के लोग थे, यानी अच्छे घर से आते थे, अच्छे घर के रहने वाले व्यक्ति थे। तो ये किस तरह से जैन धर्म को अपनाया और किस प्रकार इनका वैराग उत्पन्न हुआ, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ से देख लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था एवं इनके माता का नाम क्या था, माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला था, जो क्या थे, लिच्छवी नरेश चेता के बहन थे। क्या थे ये, क्या थे, लिच्छवी नरेश, लिच्छवी नरेश चेता के क्या थे, बहन थे। यानी कि महावीर स्वामी का पिता किस, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम क्या, सिद्धार्थ था। एवं महावीर स्वामी के पिता किस कुल के राजा थे, तो ज्ञात्री कुल के राजा थे। महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था, त्रिशला था। एवं इनका ये किनसे संबंध रखते थे, लिच्छवी नरेश चेता के क्या थे, बहन थे, यानी कि बहन बोले तो सिस्टर थे। इनका महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। जन्म, अगर महावीर स्वामी का जन्म पूछा जाए तो कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, यानी कि बिहार में। वैशाली जिला कहाँ है, बिहार में है। तो महावीर स्वामी कहाँ का रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। एवं कहाँ, कौन से जिला में, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, यानी कि जहाँ जन्म हुआ था वहीं लोग रहता है। इनका बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम था, बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। यहाँ से ये सबसे, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दे देता है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन अगर पूछे तो दे देता है, आप लोग सेट उट मारते होंगे तो देखते होंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। एवं बचपन का नाम इनका क्या था, वर्धमान था। क्या था, वर्धमान। एवं इनका एक बड़ा भाई थे, क्या थे, बड़े भाई थे। उनका नाम क्या था, नंदी बर्मन था। उनका नाम क्या था, नंदी बर्मन। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का बड़े भाई का नाम क्या था, नंदी बर्मन था। क्या था बड़े भाई का नाम, नंदी बर्मन। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 BC में हुआ था। एवं इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्री कुल के शासक थे, यानी कि राजा थे। इनका माता का नाम क्या था, त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेता की क्या थी, बहन थी। एवं महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। एवं इनका बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का बड़े भाई का नाम नंदी बर्मन था। क्या था, नंदी बर्मन था। महावीर स्वामी के पत्नी के नाम अगर देखें तो क्या था, पत्नी यानी कि वाइफ का नाम क्या था, यशोदा। इनका पत्नी का नाम क्या था, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। वाइफ का नाम क्या था, यशोदा। यहाँ से 4-5 को याद कर लीजिए आप लोग कि पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के शासक थे। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेता की बहन थी। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका बड़े भाई का नाम नंदी बर्मन था। वाइफ का नाम क्या था, यशोदा था। चलिए इसके आगे देखते हैं। आप लोग को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
चलिए इसके आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का बेटी का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बेटी का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शिनी था। क्या था? प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी के बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शिनी। एवं दामाद का नाम क्या था? जमाली था। क्या था? जमाली। महावीर स्वामी के बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शिनी था। एवं माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? जमाली था। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महावीर स्वामी का बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शिनी था। एवं दामाद का नाम क्या था? जमाली था। जमाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सबसे पहले भिक्षु कौन बनते हैं? जमाली बनते हैं। उनका दामाद बनते हैं। कौन बनते हैं? जमान। क्या दामाद क्या बनते हैं? भिक्षु बनते हैं, जिनका नाम क्या था? जमाली था। क्या था? जमाली था। महावीर स्वामी का शादी विवाह सब हो गया। विवाह हुआ होने के बाद उनका एक बेटी भी थी जिसका नाम हिस्ट्री में मिलता है, एक बेटी का ही चर्चा मिलता है जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शिनी था। एवं उनका पति यानी कि उनका महावीर स्वामी का दामाद का नाम क्या था? जमाली था। 30 वर्ष की उम्र जब महावीर स्वामी का हुआ तो उनको अंदर वैराग उत्पन्न होने लगा। क्या उत्पन्न होने लगा? वैराग यानी कि योगी संत जो साधु होते हैं वैसा उनके मन में विचार उत्पन्न होने लगा। क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म मतलब शादी कम उम्र में हो गया था, यानी कि बहुत कम उम्र में महावीर स्वामी का जन्म मतलब क्या हो गया था? शादी हो गया था। इनको 30 साल आते क्या हो गया? इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को वैराग उत्पन्न हो गया, यानी कि ये घर त्यागने के लिए तैयार हो गए। मतलब एक दिन का एक खेल नहीं था, मतलब कि एक के दिन में आए वैराग उत्पन्न हो गया चल गए। मतलब धीरे धीरे उनके मन में ये विचार आने लगा। वैराग होने का बहुत दिनों से ये मन में चल रहा, लेकिन जब ये 30 वर्ष के हुए तो एकदम पूर्णतः रेडी हो गए। जैसे देखिए आप लोग कोई काम को करते हैं तो एक दिन में कोई काम नहीं होता, उसके पहले बहुत सारे प्लान बनाया जाता है, उसकी गलती सही सब चीज़ के बारे में सोचा जाता है। एक दिन ऐसा टाइम आता है कि आप लोग उस काम को करने के लिए एकदम पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, या सफलता होगा या विफलता होगा, जो भी होगा। उसी तरह महावीर स्वामी को 30 वर्ष की आयु की अवस्था में इनको ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि हमको वैराग लेना है, यानी कि साधु संत जैन धर्म को अपनाना है। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी अपने बड़े भाई क्या थे? महावीर स्वामी अपने बड़े भाई अपने बड़े भाई नंदी बर्मन, बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर ये क्या कर दिए? गृह त्याग कर दिए। क्या किए? गृह त्याग कर दिए। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि महावीर स्वामी गृह त्याग किनसे आज्ञा लेकर किए थे? तो किनके से आज्ञा लेकर किए थे? अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर ये क्या किया? अपने घर को त्याग दिए, घर से बाहर चल गए। यानी इनके वैराग को पाने के लिए अपने घर से 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से ये आज्ञा लेकर घर से निकल गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या, 12 वर्ष की
12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की कठोर तपस्या? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। 1 साल वृक्ष के नीचे। क्या कौन सा वृक्ष के साल? 1 साल वृक्ष के नीचे, जिसे क्या कहा जाता है? बरगद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरगद का पेड़ कहा जाता है। सोचिए 12 वर्ष कठोर तपस्या, बात को समझ रहे हैं? 12 वर्ष, यानी कि इनको वैराग बनने में, पूर्णतः ज्ञान प्राप्त होने में 12 वर्ष लग गया। हम लोग क्या है कि किसी भी काम वो करते हैं 10 दिन 5 दिन कहला के बाद अगर नहीं हुआ तो सोचना छोड़ देते कि हमको से संभव नहीं है। लेकिन ये कितने साल? 12 वर्ष कठोर तपस्या किए। ये क्या थे? ये एक साधारण मनुष्य थे। इनका जन्म हुआ था तो क्या थे? ये साधारण मनुष्य थे, हम लोग जैसा ही मनुष्य थे। लेकिन इनका दृढ़ इच्छा शक्ति, इनका सहन शक्ति, मन पर कंट्रोल देखो कि 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। किसके? कौन सा पेड़ के नीचे? बरगद के पेड़ के नीचे किए, जिसका नाम 1 साल वृक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1 साल वृक्ष। यहाँ से एक भी क्वेश्चन पूछ देता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है कि महावीर स्वामी को कितने वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कितने वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद हुआ? 12 वर्ष। और कौन सा पेड़ के, यानी कि कौन सा वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कौन सा पेड़ के नीचे हुआ था? बरगद, जिसे हम क्या कहते हैं? 1 साल वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 साल वृक्ष भी कहा जाता है। इनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी? जाम्बिक ग्राम में हुई थी। कहाँ हुई थी? जाम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। कहाँ मिली थी? जाम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1 साल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुई थी? 1 साल वृक्ष के नीचे एवं ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो जाम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ हुआ? जाम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्हें कैबाल कहा गया। क्या कहा गया? कैबाल कहा गया। एवं जीन कहा गया। निग्रोध क्या कहा गया? क्या कहा गया? जीन निग्रोध कहा गया। जीन का मतलब क्या होता है? क्या कहा गया? जीन कहा गया एवं निग्रोध कहा गया। क्या कहा गया? निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। निग्रोध का अर्थ क्या होता है? बंधनों से मुक्त होता है। बंधन से मुक्त होता है, यानी कि मोह माया से पूरी तरह से मुक्त होना। निग्रोध का अर्थ क्या होता है? बंधन मोह माया से पूरी तरह से मतलब मुक्त होना। एवं जीन का अर्थ होता है, क्या होता है? विजेता होता है। क्या होता है? विजेता। तो महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति के बाद कौन सा नाम से पुकारा गया? जीन निग्रोध महावीर स्वामी कैबाल के नाम से इनको लोग जानने लगे। क्या करने लगे? इनको जानने लगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि महावीर स्वामी का बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। एवं माता का जन्म, इनका दामाद का नाम क्या था? जमाली था। महावीर स्वामी अपने घर से 30 वर्ष की अवस्था में निकाल गए थे अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर। महावीर स्वामी को 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 1 साल वृक्ष के नीचे, जिसे बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ होता है ना, जो बहुत झमेटदार, एकदम बहुत बड़ा घनशील होता है। आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो बरगद का पेड़ देखोगे। हम लोग के गांव में बहुत सारा बरगद का पेड़ है। उसका जो ससुरा रसिया रहता है, जो लटका रहता है, उसको आप पकड़ के पेड़ पर चढ़ भी सकते हैं। बहुत मजबूत होता है। तो कौन से पेड़ के नीचे हुआ था? बरगद के पेड़ के नीचे हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जीन या निग्रोध कहा गया, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता या
बंधन से, निर्जीन का अर्थ होता है विजेता, निरोध का अर्थ क्या होता है, बंधन से मुक्त होता है। तो यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं तब। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश राजगीर में दिए एवं सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिए, पावापुरी में दिए। कहाँ दिए, पावापुरी में दिए। महावीर स्वामी के द्वारा सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया गया, पावापुरी में दिया गया। कहाँ दिया गया, राजगीर में दिया गया। कहाँ दिया गया, राजगीर में दिया गया। एवं सबसे अंतिम उपदेश, सबसे अंतिम उपदेश सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया, पावापुरी में। पावापुरी में दिया गया। कहाँ दिया गया, पावापुरी में दिया गया। तो दिए कहाँ दिए, पावापुरी में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ देता है कि महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिए, तो कहाँ दिए, राजगीर में दिए। एवं सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिए, पावापुरी में दिए। कहाँ दिए, पावापुरी में दिए। इनका सबसे प्रथम भिक्षु, सबसे पहला भिक्षु, ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला जो भिक्षु बना, कौन बना, सबसे पहला भिक्षु यानी कि प्रथम भिक्षु का इसको कह सकते हैं। भिक्षु जमाली बना। कौन बना, जमाली। इनका दामाद था। जमाली कौन था, इनका दामाद था, यानी कि पहुना था। देहात में दामाद को क्या बोला जाता है, पहुना। गालियो नाम है। सबसे पहला भिक्षु कौन बने, जमाली बने, जो इनका क्या थे, जमाली थे। इनका नाम क्या था, जमाली। एवं ये क्या थे, महावीर स्वामी के दामाद थे। एवं सबसे जैन धर्म का सबसे पहला भिक्षु, जैन धर्म का पहला भिक्षुनी कौन बनी, चंपा बनी। कौन बनी, चंपा। सबसे पहला भिक्षुनी कौन बनी, चंपा बनी, जो राजा दही वाहन की बहन थी। क्या थी, राजा दही वाहन की बहन थी। तो यहाँ तक कोई डाउट कि महावीर स्वामी सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए, राजगीर में दिए। एवं सबसे अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता कि सबसे पहला महावीर स्वामी का सबसे पहला भिक्षु कौन बना, तो जमाली बना, जो इनका क्या था, दामाद था। एवं जैन धर्म का यानी कि पूरे जैन धर्म में सबसे पहला लेडी यानी कि भिक्षुनी बनी, उसका नाम क्या था, चंपा था। जैन धर्म के जैन धर्म में जो वास्तविक संस्थापक थे कौन थे, महावीर स्वामी थे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये पंचनायम धर्म दिए। क्या दिए, पंचनायम धर्म दिए, जिसमें पार्श्वनाथ के द्वारा चतुरायन जो धर्म दिया गया था उसमें ये ब्रह्मचर्य को जोड़कर पंचनायम धर्म बनाए। क्या बनाए, ब्रह्मचर्य को जोड़कर ये पांचवा पंचनायन धर्म बनाए। तो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि पार्श्वनाथ के द्वारा 4 प्रकार के कौन सा धर्म दिया गया था। पहला था झूठ ना बोलना, दूसरा धन संग्रह ना करना, तीसरा क्या था, पहला था क्या, झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना, हिंसा नहीं करना, और चौथा था ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना किनके द्वारा दिया गया, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया, महावीर
स्वामी के द्वारा दिया गया। तो महावीर स्वामी के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद कितने प्रकार के धर्म दिया गया? 5 प्रकार के धर्म दिया गया, जिसे पंचनायम धर्म कहा जाता है, जिसमें 4 प्रकार के पार्श्वनाथ के द्वारा दे दिया गया था, जिसमें सबसे अंतिम में ब्रह्मचर्य का नियम जोड़कर महावीर स्वामी ने पंचनायम धर्म दिया। इसके आगे आप लोग को हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।